अब मैं साफ साफ फील्ड मार्शल सिपा सलार से बात करूंगा। क्यों? क्या हुई? तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं है, ये अहले गज्जा के आंसू हैं। रियासत पाकिस्तान ने ये ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि अगर उसने पानी छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नुम के कुत्ते छोड़ दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं, सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें। यह आपकी ड्यूटी है, इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वोदय समाचार के इस नए धमाकेदार एपिसोड में। आज का टॉपिक है पाकिस्तान। हाँ, वही मुल्क जो कभी क्रिकेट से खुश होता है तो कभी IMF में रोता है, और अब वो तो बाढ़ देखकर भी भारत को ही दोष देने लगा है। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी ख़राब है कि अगर किसी आम आदमी से पूछो भाई तुम्हारे घर में पानी क्यों भर गया, तो कहेगा भारत की आबी दहशतगर्दी है। बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान मीडिया और नेता बाढ़ को भी इंडिया से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत ने पानी छोड़कर उन पर वाटर बम गिरा दिया। अब सोचिए, अगर इंडिया पानी रोके तो दिक्कत, पानी ना छोड़े तो भी दिक्कत। मतलब पाकिस्तान की ज़िंदगी बन गई है दोष इंडिया पर डालना। लेकिन मज़ेदार बात तो तब हुई जब मैदान में एंटी लाल टोपी की। यहाँ पाकिस्तान की इस शख्स का नाम सुनते ही पूरी मीडिया में खलबली मच जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाल टोपी साहब ने आकर ऐलान कर दिया, ये जो बाढ़ है असल में बाढ़ है ही नहीं। अब आप सोचिए, लोग पानी में डूब रहे हैं, घर बहा रहे हैं, जानवर बहा रहे हैं, लेकिन लाल टोपी साहब कह रहे हैं ये तो बाढ़ है ही नहीं। अरे भाई, अगर ये बाढ़ नहीं है तो क्या फिर लग्जरी स्विमिंग पूल है? लेकिन रुकिए, मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। लाल टोपी साहब ने सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर भी हमला बोल और धमकी देते हुए कहा, अगर काम नहीं सही से कर सकते तो कुर्सी गई समझो। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इनकी कितनी चलती है। जनता डर के मारे बाढ़ भूल गई और बहस शुरू हो गई लाल टोपी की धमकियों पर। दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनके नेता और मीडिया जनता की परेशानी पर बात कम करते हैं और ड्रामा ज़्यादा करते हैं। इधर लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, घरों में पानी घुस रहा है, और उधर नेता बहस कर रहे हैं बाढ़ असली है या नकली। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? फ्री का सामान, फ्री की मदद, और साथ ही इंडिया पर दोष लगाने का लाइसेंस। यही तो इनकी पॉलिसी है। तो दोस्तों, बिना देर किए देखते हैं लाल टोपी का वो पूरा बयान जिसने पाकिस्तान की मीडिया को हिला दिया, और जिसके बाद चर्चा का माहौल बन गया। लेकिन वीडियो देखने के से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। पाकिस्तानी कौम के जब मैं हाल देखता हूँ तो मुझे वो सारे जुमले कुरान पाक के नज़र आते हैं, यहाँ के जालिम अपनी ज़बानों से अदा करते हुए, जिन पर अल्लाह ने पूरी पूरी कौमों को हलाक किया। जब हम लोगों से कहते हैं कि अहले फ़लस्तीन की मदद करो, पाकिस्तान का सदका निकालो, तो जवाब यही देते हैं ये मुसीबत उन्होंने अपने हाथ से खुद लाई हुई है, अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, हमारी तो मईशत कमज़ोर है, हम कैसे मदद करें उनकी, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे अपने लोग बहुत हैं। ये कुफ्र के जुमले निकालने का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुमको उसी अजाब में मुब्तला कर दिया है जिस आजमाइश में अहले गज़्ज़ा है। अहले गज़्ज़ा अजाब में नहीं है, वो आजमाइश में है, तुम अजाब में। अल्लाह ने अरबों खरबों रुपए की तुम्हारी मईशत गर्क कर दी इन दरियाओं में। ना अब तुम्हारी फसलें हैं उस इलाके में, ना तुम्हारे घर हैं, ना तुम्हारे कारोबार हैं, ना तुम्हारे जानवर बचे, ना मवेशी बचे, सब गर्क कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि तुम इस माल को बचा के रखे हुए थे। ये कुफ्र के जुमले अदा करते थे कि हम कैसे अहले फ़लस्तीन की मदद करें, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया था तुमको, तुम एहसान फरामोश और नाशुक्रे थे, तुम जालिम थे, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसी खुराफात बकते थे। अल्लाह ने वो सारे बागात, वो सारी ज़मीनें, वो सारी फसलें, वो सारे जानवर जिन पर तुम तकब्बुर करते थे, अल्लाह ने लेके दरिया में गर्क कर दिया। एक तरफ सैलाब ज़दगान की ये सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बेचारे कैसे एक एक रात में ज़मीन से, यानी वो आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। ज़मीनों के बेचारे जो मुरब्बों के मालिक थे, जो इनके घरों के अंदर सूरत हाल थी, वो सब बह गया पानी में उनका। और दूसरी तरफ डॉन अखबार में ख़बर लगी है कि 104 लॉजेस अरकान पार्लियामेंट के लिए जो बनाए जा रहे थे, उनकी तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में
जब आपके तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासिर हैं और हज़ारों की तादाद में घर हैं जो कि बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर आपकी तरजीह ये नहीं है कि आपने सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, उनको छत फराहम करनी है। आपकी तरजीह क्या है कि आपने अरकान पार्लियामेंट के नए लॉजेस बनाने, उनके पास ऑलरेडी लॉजेस हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के नाम पर भी करोड़ों रुपए हर साल जारी हुए होते हैं, और उनके पास सिर्फ वो लॉजेस ही नहीं रिहाइश गाहें होती, वो पीछे से भी ठीक ठाक अमीर कबीर हैं, सबके अपने घर होते हैं। लेकिन उनके लिए मजीद नए लॉजेस की तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। और इधर सैलाब ज़दगान के लिए ये आके आपको कोई नज़र आ रही है कि कोई किसी ने कितना फ़ंड जो है वो जारी किया है कि जी इनके घर बनाने हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है। मुशरिक दुश्मन को इतनी इजाज़त क्यों दी हुई है कि पाकिस्तान के साथ खेलता रहे, जब चाहे गर्क कर दे, जब चाहे प्यासा मार दे? इसलिए कि जुर्रत किरदार नहीं है, खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए कि गज़वा हिंद को नहीं मानते, इसलिए इनके गज़वा हिंद को अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए शर्म आती है कि दुनिया क्या कहेगी कि हम रेडिकल हो गए, गज़वा हिंद की बात करते हैं। जबकि हमारे बदतरीन दुश्मन तो अखंड भारत की बात करते नहीं शर्माते, हमारे बदतरीन दुश्मन तो ग्रेटर इसराइल की बात करते नहीं शर्माते। अमेरिका का सदर तो कहता है खुदा की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं मशरक़ वस्ता में इसराइल की रियासत कायम करूं, उसको तो शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, लेकिन आपको शर्म आती है कि गज़वा हिंद की बात मैं कैसे करूं। जाहिर है जब आप सईदी रसूलुल्लाह की बिशारतों पे, उनके दिए हुए अहकामात से शर्मिंदा होंगे तो फिर अल्लाह आपको शर्मिंदा ही करेगा, फिर आपको गर्क भी करेगा, शर्मिंदा भी करेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा स्टूपिड सा बयान जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी हमने देखा, जहां पर उन्होंने गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि जी लोग सारे जो ये हो रहा है कि अपने वो घरों में पानी स्टोर कर लें, अपने टब भर लें, बाल्टियां भर लें, ये पानी बड़ा कीमती है जो ये सैलाब का पानी है, इसको स्टोर कर लें। कि भी आप अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह का स्टेटमेंट है, मतलब लोगों को तो यहाँ पर जीने मरने का प्रॉब्लम आई हुई है, उनकी जान के ऊपर ये अजाब आया हुआ है, तो क्या करें लोग? मतलब डूबने से पहले पानी को बोले कि आप रुके, पानी साहब आप थोड़ा वेट कर लें, पहले मैं बाल्टी लेके आ जाऊं, मैं पहले भर लूं पानी, पहले मैं टब में पानी भर लूं, फिर मैं डूब जाऊं, फिर मेरा घर डूब जाए। मतलब ये इतना एक स्टूपिड किस्म का बयान था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोगों को आप बचाएं, आप उल्टा उनको ये तरकीब दे रहे हैं कि ये पानी आप सेव कर लें। और ये बाय द वे ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, ये सैलाब का पानी है, ये दरिया पूरा एक अपने रास्ते से आ रहा है, ये पानी कोई साफ पानी नहीं है, इसके अंदर बाकायदा लोग लाशें बहती भी आ रही हैं, इस पानी के अंदर बाकायदा बहुत ज्यादा डेबरी है, बहुत ज्यादा घरों का सामान है, कचरा है, कोई साफ पानी तो नहीं है ना, कोई दरिया का पानी तो एग्जैक्टली ये नहीं है। दरिया तो बेसिकली स्पिल कर गया है, अब वो स्पिल किया हुआ पानी हर तरह की गंद से होता हुआ आ रहा है, बाकायदा लोगों को, लाशों को बहाता हुआ ला रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जो एक आलूदा पानी है वो आप अपनी बाल्टियों में सेव कर लें और अपने टबों में सेव कर लें, और फिर उसको अगर आप पानी से खुदा ना मतलब अगर आप अल्लाह की फजल से आप पानी से बच भी जाते हैं और अगर आप डूबने से बच भी जाते हैं तो आप वो पानी पिए और आप पी के मर जाए, वो इतना क्रॉनिक और मुजर सेहत पानी है। आज अमेरिका की तरफ से भी एक तैयारा आया है जिसने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरा तैयारा भर के वो सामान वगैरह लेकर आए हैं, और बाकी भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इमदाद आएगी। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर नोटिस की है कि इससे पहले जब सैलाब आते थे तो ज़्यादा तादाद में इमदाद भी आती थी और लोग ज़्यादा जो था वो एक जोश जज्बा दिखाते थे कि जी वाकई ये बड़ा सीरियस मैटर है। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर चाइना का विजिट भी था, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने इन सैलाबों की और मौसमियाती तब्दीलियों से जो पाकिस्तान मुतासिर हुआ है उसके हवाले से कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया। लगा ये तो सबसे बड़ा आपका इशू होना चाहिए था। दोस्तों, पाकिस्तान में आज इस बार का सबसे ज़्यादा फायदा किसी और को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ही हो रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से बाढ़ राहत के नाम पर काफ़ी सामान और मदद भी पाकिस्तान पहुँच रही है। यूएस यह सब इसलिए कर रहा है ताकि आम जनता की तकलीफ का हो सके, लेकिन असलियत आप और हम सब जानते हैं। ये राहत का ज़्यादातर सामान नेताओं के और बड़े-बड़े अफसरों तक ही सीमित रह जाते हैं। पाकिस्तान को चाहिए भी यही कि उसे जितना हो सके फ्री का मिल जाए, क्योंकि कर्ज चुकाने को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने लिए गए कर्ज तक नहीं चुका पाता तो राहत सामग्री का हिसाब किताब कौन मांगेगा। एक तरफ से फ्री का सामान पकड़ रहे हैं और इस दूसरी तरफ वही पुरानी ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं और बड़े-बड़े अफसरों की लग्जरी लाइफ देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि यही मुल्क आम जनता को बुनियादी ज़रूरतों तक नहीं पहुँचने दे पा रही है। फ़र्क मालूम है नहीं है, आम जनता और नेताओं की ज़िंदगी में 50-60% नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अंतर है। प्रधानमंत्री खुद जगह-जगह मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पंजाब की सीएम मरियम नवाज भी भीख मांगने के लिए इधर-उधर दौड़ रही हैं।
मोहसिन नबी का तो आजकल पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, गायब है। और आसिम मुनीर भी अपनी अलग राजनीति में उलझे हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से भी जुटाने में लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कि इनकी मदद और कर्ज बाढ़ तो इसे मैनेज कैसे करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।